गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश, कूलाम्ब का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश पढ़ेंगे, कूलाम्ब का जो नियम है वो पढ़ेंगे, और विद्युत जो बहती है उसके चारों ओर जो क्षेत्रफल होता है विद्युत क्षेत्र, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, विद्युत अब यहाँ पर है विद्युत आवेश। ठीक, उससे पहले है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं ये आवेश घर्षण के कारण। ये देखिए, आप फर्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत आवेश, जिसको आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। यदि किन्हीं दो विद्युत बल क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच में क्या होता है? विद्युत बल, एक फोर्स लगता है। ठीक है, यदि किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थ जैसे कांच को रेशम से, एबोनाइट की जड़ को बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ा जाता है, तो उनमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ों, तिनकों, पंखों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? विद्युतमय कहलाता है। ठीक है, वस्तुएं आवेशित, देखिए मेन है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। विद्युत भी और चुंबकीय भी, दोनों प्रभाव जब उत्पन्न होंगे उसको आप क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q बराबर क्या होता है? Ne। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n। n मतलब 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो n है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर होता है Ne। इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, मात्रक कूलाम्ब होता है आवेश का। ठीक है, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके तथा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही आवेश प्राप्त करता है। ग्रहण करके भी और त्याग करके भी, आपने पढ़ा होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो हमें देते हैं या जो त्याग करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आवेश आ जाता है। तो हमारे ऊपर ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों कब आते हैं? त्याग करने पर और ग्रहण करने पर। एक कूलाम्ब आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। अब आपका आता है जो भौतिक विज्ञान है, उसकी शाखा में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाती है उसे। अब है स्थिर विद्युतिकी और गतिक। स्थिर विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब आवेश जो है वो स्थिर है, ठीक, तो वो स्थिर विद्युतिकी है। गतिक विद्युतिकी क्या है? वह शाखा जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युतिकी कहलाती है। इसके बाद आता है आपका आवेशों के प्रकार। कितने प्रकार के आवेश होते हैं? धनावेश, ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वहां धनावेश आवेश ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहेंगे। ठीक, इसका एक उदाहरण दिया है। उसके बाद ऋणावेश क्या है? जिस किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण है आपका नीचे। उसके बाद आता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की परिकल्पना को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या? विद्युत आवेश की परिकल्पना इलेक्ट्रॉन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है।
ठीक है। हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है और हर एक परमाणु का जो पूरा संपूर्ण भार है वो उसके केंद्र में समाहित है। ठीक है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। प्रत्येक परमाणु का, ठीक है। उसके बाद है नाभिक कहते हैं। नाभिक दो प्रकार के मौलिक कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में है और नाभिक दो मौलिक कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होते हैं जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक कण घूमते रहते हैं कक्षाओं में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, ध्यान रखना। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, और जो न्यूट्रॉन है वो आपके उदासीन होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। दोनों बराबर होते हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु में धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। जितने ऋणावेश होंगे उतने ही धनावेश होंगे। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है। उदासीन है, वो बराबर है, उसमें ऋणावेश भी और धनावेश भी। जब किसी परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो वह विद्युत धनावेशित हो जाता है। विद्युत धनावेशी, धनावेशी इसलिए हो गया इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो धनावेशित जो धन आवेश है वो बढ़ गए तो वो धनावेशित हो गया। अतः एक धनावेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित होती है। इस प्रकार यदि किसी परमाणु को एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे तो वह ऋणावेशित हो जाता है। अतः वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बल बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें नाभिक से निकालना आसान नहीं होता। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोगों को करना है। ये कुछ गुण देख लीजिए, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या हैं। उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, आवेश संरक्षण होता है। तो पहला पढ़ते हैं हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश, एक जैसे जो आवेश होंगे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश के पास आना पसंद नहीं करता, उससे दूर भागता है, प्रतिकर्षित करता है। तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो विजातीय हैं। ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक को आकर्षित करेगा, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगा, लेकिन ऋणात्मक ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करेगा, धनात्मक धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा। सेकंड है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम अनुसार किसी विलगित निकाय, एक अकेला सेपरेट जो है उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एक सेपरेट सिस्टम में कुल आवेश नियत रहते हैं। ठीक है। अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, ना तो हम उनको खत्म कर सकते हैं और ना ही उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो सकता है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। इस नियम को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। विद्युत आवेशों की योग्यता, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है, उनको ऐड कर लेना। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, टोटल चार्जेस के बराबर। एक बड़ा जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 Q2 Q3 जितने चार्जेस है, Qn मान लिया। ठीक, n आवेश हैं। आवेश का क्वांटीकरण, यह है प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है। प्रकृति में जो आवेश है वो एक निश्चित न्यूनतम मान के साथ उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश E कहते हैं। यहाँ पर Q बराबर Ne है और N हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, और E पर कितना आवेश होता है 1.6। ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी। ठीक है।
उसके बाद एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, यहाँ है एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10 की पावर -9 कुलाम्ब ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। ठीक है, क्यों कितना है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये तो मैं निकालना है n, तो Q बराबर NE होता है, तो n निकालने के लिए Q अपॉन E हो जाएगा, Q बटा E। Q आपका दिया है क्वेश्चन में 2.0 गुना 10 की घात -9 बटा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। इसे सोल्व करके आप यहाँ पे वैल्यू निकाल दोगे तो n कितना है, तो धातु के गोले पर ऋण आवेश है तथा इस पर 1.25 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। विद्युत आवेश की इकाई देखिए, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इकाई कहां से विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा जो है वो होती है आवेश, क्या होती है आवेश बटे समय। विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। कैसे होती है, कितने समय में जितने आवेश बह रहे हैं वो आपका क्या है विद्युत धारा है। ये वही दिया है एसआई पद्धति में, आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है जिसे C से दर्शाया जाता है। कूलाम्ब को विद्युत धारा से परिभाषित किया जाता है। किसी भी चालक में से आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश बटे समय, आवेश निकालना है तो विद्युत धारा गुना समय हो जाएगा, फिर एम्पियर गुना सेकंड, एम्पियर आपकी विद्युत धारा का मात्रक है। उसके बाद आता है सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। आपको जो इसका कॉमन मात्रक है एम्पियर वही याद रखना है। ठीक है, 1 माइक्रो कोलाम में 10 की पावर -6 कोलाम होंगे, नैनो में 10 की पावर -9 कोलाम होंगे। ठीक, ऐसे कुछ टर्म्स याद रखनी होंगी। आवेशन की विधियां, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये है पहला है चालन विधि। ठीक, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित जिस पर आवेश है से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये पहली विधि हो गई आपकी। दूसरा है इंडक्शन मेथड। यहाँ दो रिंग ले लिए हमने, ठीक, जब इनको सेपरेट से करेंगे हम ए वाले रिंग के पास पॉजिटिव छड़ी ले गए धनात्मक, इस पर धनात्मक आवेश है तो इस पर अपने आप ही इधर नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। इनको अलग करने पर इधर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रेरण विधि। अगली है घर्षण विधि। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम प्रारंभ में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट।